शिवाजी द बॉस मूवी एक्शन, ड्रामा और फुल ऑन एंटरटेनमेंट का एक पैकेज है। शायद इसीलिए इस मूवी को इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक और कल्ट क्लासिक मूवीज में गिना जाता है और आज इंटरनेट पर इस फिल्म के ढेरों मीम्स भी वायरल हैं। लेकिन आज मैं आपको इस मूवी के कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट एंड सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, इस मूवी के एक सॉन्ग में सुपरस्टार रजनीकांत सर को व्हाइट दिखाने के लिए पूरे 1 साल का समय लगा था, जबकि इस सॉन्ग में रजनीकांत सर को कुछ ही मिनटों के लिए व्हाइट दिखाया गया था। बेसिकली इसके लिए स्किन ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए एक्टर्स के स्किन के कलर को किसी दूसरे इंसान के स्किन कलर से रिप्लेस कर दिया जाता है। शिवाजी मूवी में भी कुछ ऐसा ही किया गया था, जिसमें पहले रजनीकांत सर ने अपने सीन्स को शूट किया, फिर जैकी नाम की एक ब्रिटिश लड़की को उनकी जगह खड़ा करके सेम रजनीकांत के जैसे दोबारा उन्हीं सीन्स को शूट किया गया और बाद में इस लड़की की व्हाइट स्किन की रोटोस्कोपिंग करके उसे रजनीकांत सर की स्किन के साथ मर्ज कर दिया। इसी के साथ सॉन्ग में उनको एक डार्क मैन भी दिखाया गया था। इसके लिए भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो किया गया। उस समय ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नई होने के साथ काफी कॉस्टली भी थी और इस टेक्नोलॉजी को पहली बार शिवाजी द बॉस मूवी में ही यूज किया गया था। शायद इसी वजह से ये मूवी उस समय साउथ सिनेमा की सबसे महंगी मूवी बन गई। नंबर 2, मूवी में शिवाजी के मामा का रोल प्ले करने वाले लेट एक्टर विवेक को हिंदी वर्जन में राजपाल यादव ने अपनी वॉइस दी थी। शिवाजी, शिवाजी, कॉफी में चूहा मार मिला है रे बाप, ये लोग मुझे मार डालेंगे रे बाप, एम्बुलेंस को फोन करो। और रजनीकांत जी के लिए मयूर व्यास ने हिंदी डबिंग को किया था, जो इससे पहले भी कई बार रजनीकांत सर के लिए डब कर चुके हैं। शादी तो कल रात को ही हो गई थी, अब तो रिसेप्शन है। कौन है बे? महाराष्ट्र की शान। नंबर 3, मूवी का टाइटल शिवाजी द बॉस है, जिसमें बॉस का फुल नेम बैचलर ऑफ सोशल सर्विस है और इसमें शिवाजी, जो कि मूवी में सुपरस्टार रजनीकांत के कैरेक्टर का नाम भी होता है। तो मूवीज में आने से पहले रजनीकांत जी का रियल या बर्थ नेम शिवाजी राव गायकवाड़ था, क्योंकि उनका जन्म एक मराठी फैमिली में हुआ था और उनके रियल नेम को ही मूवी में एज अ टाइटल यूज किया गया था। नंबर 4, जब शिवाजी मूवी रिलीज हुई थी तब इसमें शिवाजी के माता पिता, पत्नी और मामा का रोल प्ले करने वाले एक्टर्स रजनीकांत जी से उम्र में काफी छोटे थे, जहाँ वो उनके पिता का रोल प्ले करने वाले एक्टर से 3 साल, माँ से 12 साल, मामा से 11 साल और पत्नी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस श्रेया सारण से पूरे 32 साल बड़े थे। क्यों हिला डाला ना। नंबर 5, एस शंकर ने रजनी सर को केवल इस मूवी की स्टोरी नहीं सुनाई थी, बल्कि शिवाजी मूवी के साथ ही उन्होंने रजनीकांत को रोबोट और आई मूवी की स्टोरी भी सुनाई थी और इन तीनों मूवीज में से रजनी सर को किसी भी फिल्म को सिलेक्ट करने का मौका दिया, तब उन स्क्रिप्ट्स में से उन्होंने शिवाजी और रोबोट मूवी को करने का फैसला लिया। बाद में ये दोनों ही मूवीज ब्लॉकबस्टर होने के साथ इंडियन सिनेमा की कल्ट क्लासिक मूवीज बन गई और तीसरी मूवी जिसमें बाद में चलकर एक्टर चियान विक्रम ने काम किया था, वो फिल्म भी चियान विक्रम के करियर की एक माइलस्टोन बन गई थी। नंबर 6, रजनीकांत एक्टर बनने से पहले बैंगलोर में एक बस कंडक्टर थे और मूवी में इस चीज का 2 बार रेफरेंस दिया गया है। आप क्या करोगे शिवाजी? दूध बेचोगे या ऑटो वाटो चलाओगे? चाहो तो मैं एमपी से रिकमेंड करके तुम्हें कंडक्टर की नौकरी दिलवा देता हूँ। अरे इसके लिए भी तो तजुर्बा चाहिए। कंडक्टर जैसे स्टाइल में करते हो तुम तो। नंबर 7, डायरेक्टर एस शंकर शिवाजी द बॉस से पहले नायक और अपरिचित जैसी पॉपुलर मूवीज डायरेक्ट कर चुके थे और उनकी इन मूवीज का भी शिवाजी मूवी में रेफरेंस दिया गया था। दरअसल इस मूवी का एक फनी डिलीटेड सीन था, जिसमें एक्टर विवेक अपरिचित के आइकॉनिक सीन को रिक्रिएट करते हैं, लेकिन मूवी की लेंथ ज्यादा होने की वजह से इस सीन को मूवी से हटा दिया गया। और नायक के इस कीचड़ वाले सीन का एक छोटा सा हिंट हमें शिवाजी मूवी के इस सीन में देखने को मिलता है। क्या कर डाला? कीचड़ में लटपट नायक के अनिल कपूर हो क्या? साथ ही इसमें रजनीकांत सर की प्रीवियस मूवी चंद्रमुखी का रेफरेंस भी शिवाजी मूवी के इस सीन में दिया गया था। नंबर 8, इस मूवी में शिवाजी के कैरेक्टर के बाद अगर किसी कैरेक्टर ने ऑडियंस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था तो वो आदिशेषन का कैरेक्टर था, जिसे एक्टर सुमन ने प्ले किया है। लेकिन पहले इस कैरेक्टर के लिए एस शंकर ने एक्टर सत्यराज को चूज किया था, पर सत्यराज ने ये कहकर इसको रिजेक्ट कर दिया कि मूवी में ये कैरेक्टर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद इस कैरेक्टर को प्रकाश राज, अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर और संजय दत्त को ऑफर किया गया, लेकिन वो सब भी इस मूवी में काम करने के लिए राजी नहीं हुए। तब इस कैरेक्टर को एक्टर सुमन ने प्ले किया। इस कैरेक्टर से रिलेटेड एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि इसके लिए सुमन को आर्टिफिशियल पीले दांत लगाए गए थे। I like it. क्या सर? आपके पीले पीले दांत। नंबर 9, शिवाजी मूवी 2007 तक की सबसे कॉस्टलीस्ट मूवीज में से एक थी, जिसका बजट उस समय 80 करोड़ रुपए था और उस समय के 80 करोड़ आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से लगभग 230 करोड़ रुपए होते हैं। इस 80 करोड़ के बजट में से रजनीकांत सर ने 26 करोड़ की फीस ली थी, इसलिए रजनीकांत उस समय पूरे एशिया में सेकंड सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए और फर्स्ट नंबर पर चाइनीज एक्टर जैकी चैन थे, जो 2007 में अपनी मूवीज के लिए 60 करोड़ की फीस चार्ज करते थे और इस मूवी ने टोटल 150 करोड़ रुपए का वर्ल्ड
वाइड कलेक्शन किया था। नंबर 10, इस मूवी में लीड हीरोइन के लिए पहली पसंद श्रेया सरन नहीं थी, क्योंकि एस शंकर इस कैरेक्टर के लिए श्रेया से पहले ऐश्वर्या राय को लेना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी और बिजी शेड्यूल के चलते इस मूवी को करने से मना कर दिया। इसके बाद आयशा टाकिया को ये रोल ऑफर किया गया, पर तमिल लैंग्वेज न आने की वजह से उन्होंने भी इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। फिर रानी मुखर्जी को भी इसके लिए अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड रख दी, जिसे मेकर्स फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए रानी मुखर्जी ने भी इस कैरेक्टर के लिए मना कर दिया। इन द एंड श्रेया सरन को ही ये कैरेक्टर प्ले करने को मिला और ऑडियंस ने उनकी और रजनी सर की ऑन स्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद किया। नंबर 11, इस मूवी के कुछ सीन्स में दो लड़कियों को दिखाया गया था जिनका स्किन कलर डार्क होता है, इसलिए मूवी में इन दोनों का काफी मजाक बनाकर इनके डार्क स्किन कलर पर कॉमेडी की गई थी। लेकिन मूवी में इन दोनों लड़कियों के फादर का रोल प्ले करने वाले एक्टर सोलोमन पपैया इसको लेकर काफी नाखुश थे। तब डायरेक्टर एस शंकर ने उनको समझाते हुए ये कहा कि मूवी के लास्ट में एक ऐसा सीन होगा जिसमें इन दोनों लड़कियों की शादी हैंडसम लड़कों से हो जाएगी, लेकिन मूवी की एडिटिंग के समय फिल्म की लेंथ ज्यादा हो जाने के कारण इस सीन को मूवी से डिलीट कर दिया गया। तब गुस्से में आकर एक्टर सोलोमन पपैया ने ये डिसीजन लिया कि वो अब से किसी भी मूवी में काम नहीं करेंगे, इसलिए शिवाजी द बॉस के बाद आज तक उन्होंने एक भी मूवी में काम नहीं किया। नंबर 12, इस मूवी के एक सॉन्ग बल्ले इलाका में डायरेक्टर एस शंकर का भी एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है, जिसे आप इस सीन में नोटिस कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप अपरिचित मूवी का भी ऐसा ही फुल फैक्ट वीडियो देख सकते हो।